दिबांग, आपका मुंबई में भी अच्छा खासा दखल है। ये उलझन, ये महायुति जो बिल्कुल स्मूथ सेलिंग दिख रही थी, और वहां तो ट्रिपल इंजन सरकार और बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर उभरने लगे थे देवेंद्र फडणवीस। हमने नरेंद्र के बाद कौन, देवेंद्र, एक ये विमर्श भी शुरू हो गया था। अजित पवार का ऐसी दुर्घटना में उनकी मौत उलझन पैदा कर गई। देखिए, बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करती है, बहुत सारे सवाल पैदा करती है। और एक तरीके से आप देखें तो अजित पवार जब से उन्होंने राजनीति शुरू की तो उनको यही उम्मीद थी कि चाचा का आशीर्वाद मिलेगा, वही पार्टी सब कुछ संभालेंगे, और बहुत करीब आ गए थे, जिसका आपने उल्लेख किया मुख्यमंत्री बनने के। पर जिस तरीके से शरद पवार ने उनको रोका कि ऐसा ना हो कि चाचा भतीजा जो है वो चाचा से आगे निकल जाए, ये राजनीति वहाँ पर रही, दिखाई दी, जिससे वो नाराज़ भी हुए। अपनी बेटी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो जिस तरह की तबीयत है शरद पवार की, बहुत अच्छी तबीयत नहीं है फ़िलहाल, जो उनको जानते हैं वो बताते हैं, हालांकि पिछले दिनों वो दिखाई दिए, पर वो एक तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की कोशिश बताई जा रही है, जो लोग जानते हैं इस बारे में। मेरी सुबह से कई लोगों से बात हुई है। तो उस हालत में एक तरीके से विमान की तरह आप समझ लीजिए, विमान की इमेजरी लीजिए कि लैंडिंग होने वाली थी, बिल्कुल रनवे के पास ही ये हादसा हुआ, मर्जर होने की बात थी, और करीब करीब ये माना जा रहा था कि वो राज्य संभालेंगे, वही बड़े नेता होंगे, वही जो मराठा एक जो बड़ा नेतृत्व देने वाले नेता होंगे वही अजित पवार होंगे। तो एक तरीके से ये बात समझ में आ गई थी पिता को कि उनकी बेटी सुप्रिया जो है वो उस तरीके से। आप भी एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा एक वो पेंच डालूं जो ममता बनर्जी ने डाला है, उसको एक्सप्लेन। देखिए, कंस्पिरेसी थियरिस्ट ये साजिश के ना एंगल्स सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, ये चौंक बड़ा अच्छा ऐसे लगता है, अरे ऐसा हुआ होगा क्या, आदमी चौंकता है। ये चौंकाने का बयान है या जो आपने भी यहां पर एक पैरेलल ड्रॉ किया है, या इस बात की जांच भी होनी चाहिए? देखिए, शरद पवार मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हादसा है। देखिए, जांच तो जरूर होनी चाहिए ताकि भविष्य के लिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाए। हादसा है तो हादसा है। हम जानते हैं कि जो लियरजेट 45 जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है उस प्लेन का, उसमें पिछले में लियरजेट में जो खामियां थी, इस 45 जो नया वाला वर्जन है उसमें वो दूर की गई। तो ज़रूर एक जांच तो होनी चाहिए, और विमान कंपनी भी जरूर चाहेगी कि जांच हो ताकि उसको दुनिया भर में बदनामी ना हो। ममता बनर्जी, संदीप, अब आप देखते जाइएगा, ममता बनर्जी जिस तरीके से अपनी चालें चलेंगी, ममता बनर्जी जिस तरीके से, ममता बनर्जी की अगर केंद्र में दो बड़े नेताओं की, मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह की बात कर रहा हूँ, उनकी सारी निगाहें अगर पश्चिम बंगाल पर हैं, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से हर घटना पर, हाल में हमने वो भी पहले भी देखा, कुछ दिनों पहले भी, हर घटना पर जिस तरीके से वो चीज़ों को मोड़ेंगी और मोड़ के इनको कटघरे में खड़ा करेंगी, और एक अपना क्रिएट किया जा रहा है, एक अपना डाउट क्रिएट करने का जो उनका जो खेल है, जो गेम है, जो पॉलिटिकल गेम है, जो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है उनका आज की राजनीति में ममता बनर्जी का। नैतिकता के तकाजे पर यह टिकता है कि आप साजिश के सवाल उठा दो, सुनने वालों को हाँ अरे भाई ऐसा हुआ है क्या, टॉकिंग पॉइंट्स तो हो जाता है, पर क्या ये जिम्मेदाराना राजनीति है या जिम्मेदाराना पत्रकारिता भी है? मैं अपने गिरेबान में भी झांकने को ये बहुत मासूम आपका सवाल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन राजनेताओं में आप देख लीजिए, जिम्मेदार आप किसको कह सकते हैं? जिम्मेदारी एक ही है उनकी, एक ही जिम्मेदारी है इन नेताओं की कि किसी भी तरीके से सत्ता में रहना है, यही जिम्मेदारी है। तो अब एनसीपी का क्या होगा? अब शरद पवार नहीं है तो अब एनसीपी का क्या होगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है। अजित पवार नहीं है तो आप देख लीजिए, शरद पवार पर सारी निगाहें होंगी, या बीजेपी अभी एनसीपी के अजित पवार गुट के लोग बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी खामखा वो लानत मलानत क्यों सहन करे, क्योंकि उसमें कंस्पिरेसी थियरी फिर और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो एनसीपी के विधायक कहां जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्या आज के दिन? मेरे को ये लगता है कि बीजेपी में कोई इस तरह का लानत मलानत होगी हमारी, और इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह कोई कंसिडरेशन भी है। अगर आपकी संख्या बढ़ सकती है, आप ज़रूर उसको बढ़ाएंगे, और उसमें यही देखना होगा कि क्या ये दोनों एक बार फिर मर्ज करेंगे, क्या उनकी पत्नी, देखिए बहुत सिंपैथी मिलेगी इस समय उनको, सुनेत्रा जी को बड़ी सिंपैथी उनको मिलेगी,
क्या वो पर आगे भविष्य सवाल लेजिस्लेटिव कर पाएंगी? एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये मैटर्स हैं, वो चुनाव भी लड़ा सुप्रिया सुले, वो हार गई थी, बेटे के साथ भी ये हुआ, मावल से चुनाव लड़ा आप देखिए ना 2019 में, संदीप, टेक ऑफ ही नहीं किया उनका करियर। संदीप आप देखिए किस तरह के नेता थे। आपने इस पर शो भी किया था ना शायद, जब आईपीएस ऑफिसर से उनकी बातचीत हुई थी। बिल्कुल किया था। एक आईपीएस ऑफिसर को आप जिस तरीके से धमका रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि बांध में पानी नहीं है, तो जवाब जो दे रहे हैं आप जिस बदतमीजी के साथ कि क्या मैं यहां पेशाब कर दूं, आप इस तरह के नेता हैं, वो इस तरह के नेता हैं, और उसी तरह के नेता बड़े मराठा नेता माने जा रहे हैं। वही तो नहीं, वो जो वहां ठसक पे है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं जमीनी नेता है, जमीन की भाषा बोलते हैं, इसलिए अक्खड़ भी दिखाई देते हैं कई बार। ये जो अक्खड़पन है, हाँ। ये जो बदतमीजी है, अगर आप यहां से हाँ, देखें, हाँ। वो जो ठसक है उनकी, आप महाराष्ट्र में उसी तरह की राजनीति कर सकते हैं। आप महाराष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की है, भाई तो जिस पर जिस व्यक्ति पर आकलन क्या है, एनसीपी के विधायक कहां जाएंगे? मेरे ख्याल से एनसीपी के विधायक फिलहाल देखेंगे। बहुत सारे विधायक जो जिनके अनबन थी, वो बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी में भी पूरी कोशिश चलेगी कि आप लोग यहीं आ जाइए, क्योंकि इस समय एक असमंजस का माहौल है। वहाँ बहुत शार्प नेता हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस, वो पूरी कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ आना चाहें यहाँ आ जाएं। बाकी सारी निगाहें रहेंगी शरद पवार पर कि कैसे वो आगे जगह बनाते हैं। एक नाथ शिंदे को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो काउंटर पॉइज, जो एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल अजित पवार का होता था, वो अब देवेंद्र फडणवीस कर पाएंगे क्या? देखिए, वो एक दूसरी चुनौती थी, वो एक दूसरा माहौल था जब उनके पास वो एक मोहरा था। ऐसा नहीं है कि वो अब ये मोहरा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत शार्प नेता हैं, और एक बार सत्ता से बाहर रहने के बाद उनमें वो शार्पनेस और ज्यादा आई है। मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री की, देवेंद्र फडणवीस की। ठीक है विनोद शर्मा, अब आपको क्या लगता है एनसीपी का क्या होगा? राजनीतिक समीकरण कुछ तो बदलेंगे, वो किस तरह से बदलने वाले हैं? क्या आहट सुनाई दे रही है आपको? देखिए, हम इस पूरे ट्रेजेडी को एक पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बारामती में एक उद्योगपति है जिसका भारी इन्वेस्टमेंट है। अभी उसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बड़े एस्टैब्लिशमेंट को उसका नींव का पत्थर रखा। उसका नाम है गौतम अडानी। उसका जो बिहाइंड द सीन रोल रहेगा, उसका भारी इंपैक्ट रहेगा कि एनसीपी का मुकद्दर क्या है, उसका मुस्तकबिल क्या है। मेरा यह मानना है कि एनसीपी आज के दिन उसको तोड़ने की चेष्टा नहीं होगी, जैसा कि आपने स्वयं फरमाया कि एक सिंपैथी फैक्टर है अजीत पवार के लिए। और शरद पवार 85 बरस के हो गए, ही इज 85 ईयर ओल्ड, और शरद पवार अपने जीवन काल में चाहेंगे कि ये दोनों गुट एक हो जाए, और उसमें हो सकता है वो गौतम अडानी से मदद भी लें। गौतम अडानी तो उनके घर पर, दिल्ली के घर में बैठ के चर्चा करते हुए भी, वो तस्वीरें तो सार्वजनिक हो चुकी हैं, और शरद पवार इस बात से इनकार भी नहीं करते। देखिए, उनके दो महत्वपूर्ण मित्र हैं गौतम अडानी के, एक तो शरद पवार हैं और एक माननीय प्रधानमंत्री हैं, और वो व्यक्ति, वो मीडिएटर का जो रोल अदा कर सकते हैं, मेरी नजर में वो अहम होगा। देखिए, तो मतलब क्या आप विनोद इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या साफ संकेत दे रहे हैं कि शरद पवार एनडीए में आ सकते हैं? सारे विधायक पहले शरद पवार के पास चले जाएंगे वापस, और वो फिर एनडीए यानी कि महाविकास अघाड़ी, महायुति में आ जाएंगे। मैं इतना तेज नहीं भाग रहा हूं, मैं आहिस्ता चल रहा हूं आपसे बहुत। मैं समझता हूं कि ये पकने वाली चीज होती है। देखिए, कुल्हाड़ी से मारकर आप तोड़ के वो जोड़ नहीं सकते, ये पकने वाली चीज होती है। और एनसीपी का अस्तित्व बनाए रखना सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अजीत पवार के लिए, और सबसे बड़ा एम्बिशन होगा शरद पवार का। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के ये सवाल पूछा क्योंकि मरने से पहले 2 जनवरी से 13 जनवरी खास पिंपरी चिंचवाड़ जो स्थानीय चुनाव, निकाय के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को भर भर के जो गालियां दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, करोड़ों के गबन के आरोप, और तब वो अपने चाचा के साथ हाथ मिलाते हुए भी दिख रहे थे। एक निजी चैनल पे उन्होंने कहा कि हमारे सारे मनमुटाव दूर हो गए हैं, अब कार्यकर्ता घर वापसी की भी बात कर रहे हैं। संकेत तो साफ ये थे कि बीजेपी से छिटकाव हो रहा है।
ये देखिए, छिटकाव ये की जगह जुड़ाव भी हो सकता है क्या? मैं यही ये आपसे आपकी समझना बात- चाह रहा हूं। यही बात सही है आपकी, लेकिन वो अभी दिवंगत आत्मा है। और अगर उसका आखिरी एस्पिरेशन ये था कि दोनों गुट एक हो जाएं, पार्टी मजबूत हो जाए, तो उसकी तरफ काम करने की जरूरत होगी शरद पवार जी को, और उसमें गौतम अडानी मदद करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, बारामती में इन्वेस्टमेंट जो है वो किसको एम्पावर करती है पॉलिटिकली? पवार को करती है ना। और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से शायद उनकी दोस्ती शरद पवार जी के से जो दोस्ती है उससे ज्यादा पुरानी दोस्ती नहीं है माननीय प्रधानमंत्री की। लेकिन वो एक ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बड़ा हस्तक्षेप रखता है राजनीति में। मैं कोई उनको कुतुब मीनार पर नहीं बिठा रहा हूं, मैं आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं हम। आउट ऑफ कोई ग्रेट प्रेज या आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस कॉर्पोरेट एंगल को आप नकार नहीं सकते, इसको आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए शरद पवार ने आज किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को नकारा है। अब उन्होंने कहा है यही conspiracy मैं नहीं। अगला सवाल आपसे पूछने वाला था कि जहां ममता बनर्जी कह रही हैं चाचा भतीजा साथ आ रहे थे, ऐसे में यह हादसा हो जाता है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव सुर में सुर मिला रहे हैं। ममता के अशोक चव्हाण जो अब बीजेपी में आ गए वो भी जांच की बात कर रहे हैं। और ऐसे में शरद पवार आते हैं जिनके भतीजे की मौत हुई है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये हादसा है, ये साजिश है ही नहीं। तो इसमें कॉन्स्पिरेसी के एस्पेक्ट में कंप्लेनेंट कौन होता है? उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार को कोई सदस्य? हाँ, वैसे इंक्वायरी तो होगी, बिकॉज ये एक प्लेन क्रैश है और वो लेट डाउन है बड़ा क्लियरली सिविल एविएशन रेगुलेशंस में कि इसकी किस तरह, क्योंकि ये सबको इम्पैक्ट करता है, आपको हमको भी करता है जो लोग प्राइवेट जेट उड़ाते हैं। और ये पहला हादसा नहीं हुआ है। कितने लोग, कितने बड़े नेता इस देश में चले गए हादसों में। माधवराव सिंधिया, बाल योगी चले गए, माधवराव सिंधिया, शुरू कर दीजिए आप संजय गांधी से और आपको अनेकों नाम मिल जाएंगे। और इसमें जो फॉर्मर सिविलेशन मिनिस्टर हैं प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने कुछ कहा है क्या? उनका तो बड़ा, उन्होंने तो जब अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसमें पूरी तबसरा किया था एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के। इस पे कुछ बोला है उन्होंने कि इसमें कुछ हादसा कुछ गलती से हुआ है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।